चलो बेटा फाइनल अकाउंट क्वेश्चन कहां तक हो गया था? 10th हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 ये वाले विद एडजस्टमेंट अधिकतर बीकॉम वालों को मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स में जो भी 4 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है उसमें मिलेगा। ठीक है, हाँ आप 12th के बाद बीकॉम या बीबीए जो भी करेंगे उसमें आपको नॉर्मली मिलेगा। ठीक है, ये बेटे पास में बीकॉम वाले ना विद एडजस्टमेंट है आपको, ना कि विदाउट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 और पीछे किसका एक्स्ट्रा बुक? आपकी बुक का और आप दोनों आप दोनों चलो ठीक है, इसी में से देख लेता हूँ। 31 मार्च 2017 को हमें नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ड्राइंग्स, कैरेज। कैरेज को हम क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, डेटर्स, कैश इन हैंड, सैलरी, वेजेस, डीआर, रिपेयर चार्जेस, मशीनरी। लायबिलिटीज साइड और इनकम साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल्स, कमीशन ना, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैपिटल। जहां पे एडजस्टमेंट होंगे वहां पे डॉट कर देंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी 300 रुपए बाकी है। देखो सैलरी आपने पेमेंट कितना कर दिया? 1500 रुपए, और 300 रुपए सैलरी अभी देना बाकी है। मतलब सैलरी बन कितनी रही? 1800 रुपए, 1800। तो पहला डॉट सैलरी पे कर दो। फिर बेटा रिपेयर चार्जेस आपने प्रीपेड कर दिए 100 रुपए का। कहा है रिपेयर चार्जेस 300 रुपए हुए, जिसमें से 100 रुपए का आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। रिपेयर चार्जेस पे डॉट लगा। फिर एग्रूड कमीशन, ऐसा कमीशन जो आपको अर्न तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो ये क्या हमारी इनकम का पार्ट है? इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इनकम का होगा कमीशन में का है, ये रहा कमीशन। 300 रुपए मिले और 400 रुपए भी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब टोटल इनकम कितनी है? 700 रुपए। तो कमीशन पे डॉट कर दो, क्रेडिट साइड लिखा होगा। और कहां पर है? एक्रूड के बाद मशीन पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी पे कितना? 5% का डेप लगाना है। सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कब एंड हो रहा है इसमें? 31 मार्च 2017। चलो अनमोल खड़े हो। समझदार पे सारा काफी है। मेरा फॉर्मेट पता है क्या पूछोगे? बस टू ओपनिंग स्टॉक। अभी रुक जाओ, सबसे पहले बनाएंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट नंबर से क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का कुछ ऐसा स्टॉक जो इस साल हमारे पास आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक कितने का? ओपनिंग स्टॉक देखो उसमें 4000 का ओपनिंग स्टॉक है। फिर टू परचेज कितने की परचेज करी इस साल हमने? 56,000। 56,000 रुपए की हमने परचेस और करी। लग रहा है स्टॉक कम है और खरीद लेना चाहिए। परचेस रिटर्न परचेस, इसमें से लेस कर देते हैं परचेस रिटर्न। जो कि नहीं दे रखी है माइनस, मतलब टेस्ट कर दो। 56,000 की नेट परचेस हुई है। हाँ, इस परचेस में से अपन क्या क्या माइनस कर देते हैं? अगर गुड्स निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए तो भी गुड्स की ड्राइंग माइनस होगी। इस गुड्स का कुछ चोरी हो गया तो भी माइनस हो जाएगा। चैरिटी पे दिया तो भी माइनस कर देते है ना। आग लग गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो भी माइनस कर देता है। कैसे भी करके सर अगर गुड्स कम हो रहा तो परचेस में से लेस कर देते हैं। और गुड्स कम होता, कब कम होता? जब ड्राइंग कर दिया है हमने
ठीक है, चैरिटी में दे दिया, आग लग गई, चोरी हो गया। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तानिया क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो डायरेक्टली चार्ज होते हैं। क्या डायरेक्टली चार्ज होते हैं? जैसे कि वेजेस हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया। रेंट नहीं क्या? वेजेस हो गया, कॉटेज हो गया। हाँ। और नवीन बताओ, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? आपको आ सकता है प्रत्यक्ष व्यय क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में जो एक्सपेंस लगते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, थोड़ा जो बेचने के लिए करते हैं वो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ चलो ठीक है। और कोई परफेक्ट बता सकता है? हाँ, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट चार्ज होते हैं। थोड़ा सा और परफेक्ट बोलो सर। ऐसे एक्सपेंस जो किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चार्ज किए हैं, उसको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक लाने में उस पर जो डायरेक्टली चार्ज हो उसे बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया था, ये बुक, इस बुक को बना कहाँ पे बनी होगी? कारखाने में, फैक्ट्री में। तो ऐसे खर्चे कहाँ पे होता है? अधिकतर फैक्ट्री में। अब इस बुक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा होगा? रॉ मटेरियल खरीदा होगा। इस बुक का रॉ मटेरियल क्या होगा? लकड़ी का चूड़ा, उसको लकड़ी का बुरादा के नाम से कहते हैं। ठीक है, वो मैंने क्या करा होगा? जंगल से जहाँ से लकड़ी की कटाई होती है होलसेल में वहां से लाया होगा, तो वहां से खरीदा, तो वहां से यहाँ तक लाने में देखो, जंगल से ये मेरा कारखाना, और इसके लिए रॉ मटेरियल ला रहा हूँ यहाँ से जंगल से, तो सबसे पहले लकड़ी का रॉ मटेरियल खरीदा होगा, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इस रॉ मटेरियल को लाने के लिए यहाँ पे ट्रक में मटेरियल चढ़वाया होगा, कार्टेज दिया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में पेट्रोल, ड्राइवर का खर्चा, ये सब कैरिज में जाता है, गाड़ी भाड़े, ठीक है। रेल से आ रहा तो फ्रेट है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से हमने क्या करा? ट्रक से सामान उतराया, लेवर्स दिए हमने, लेवर्स काटे, ठीक है। फिर यहाँ से उतरा के रखा। अब यहाँ से लकड़ी के चूल्हे से हमने क्या करा? किताब बनाने की प्रोसेस चालू करी। सबसे पहले पेजेस बनाए। पेजेस के लिए कितनी लेबर लगी होगी? मतलब वहां पे वेजेस क्या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इस पेजेस को हमने किस पे कन्वर्ट करा है ना? कटिंग करनी होगी, कटिंग के लिए मशीनों का वो लगा होगा, फ्यूल एंड क्या लगा होगा? पावर एंड फ्यूल। फिर इस बुक के लिए टाइपिस्ट को पैसा दिया होगा, फिर इस पे इंक का पैसा लगा होगा ना, स्टेशनरी चार्जेस लगा होगा। फिर इसके अंदर क्या है? इसके फ्रंट के, बैक के पेज, इसकी कलर इंक भी लगी होगी, ठीक है। तो कितना खर्चा फाइनल जाके बुक जैसे ही बनकर तैयार हुई और कारखाने में रखी, इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो गए। क्योंकि जब प्रोडक्ट बनके जैसे ही तैयार होता है और उसको बेचने के लिए हम तैयार रख देते हैं, इस यहाँ पर हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो गए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से सर? कैरिज इनवर्ट, कार्टेज, फ्रेट है ना, ऑक्ट्राई, फ्यूल एंड पावर है ना, कोल एंड पावर हो गया। और क्या हो सकता है? कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज तो बंद हो गई हालांकि, बट फिर भी आ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर बाहर से आ रहा है तो सामान, ठीक है। ये सारे खर्चे क्या होते हैं इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब देखो इसमें क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में? ओपनिंग स्टॉक ले चुके हैं, परचेज, ड्राइंग्स, बैलेंस शीट का आइटम है, कैरिज है ना, भाड़ा। हम ये मानेंगे कैरिज क्या है? मतलब यहाँ से खेत से या जंगल से हम क्या मटेरियल ला रहे थे तो कैरिज लगा, कैरिज इनवर्ट मानना है इसको। कैरिज आ गया। कितना है गाड़ी भाड़ा? कितना दिया आपने? 500 रुपये हमने गाड़ी भाड़ा दिया। फिर कैरिज के बाद ठीक नीचे डेटर्स, करंट असेट्स है, कैश इन हैंड, सैलरी नहीं देते, सैलरी ऑफिस पे दी जाती है ना, फैक्ट्री में, कारखानों में मजदूरी दी जाती है, वेजेस कितनी? 600 रुपये, 600 रुपये। वेजेस के बाद बिल, रिपेयर चार्जेस, मशीनरी नहीं लेंगे। इस साइड में देख लो, कुछ नहीं है। बाई साइड देखो, यहाँ पर हमारा मटेरियल बनकर तैयार हो गया। कितना लगा मटेरियल को बनाने में? 1100 रुपए। अब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो गए। इसमें से कितना मटेरियल आपने बेच दिया है बाय सेल्स? कितने का बेचा? सेल्स देखो,
60,000 रुपए का सामान हमने बेच दिया, इसमें से कुछ रिटर्न आया तो लिख देंगे सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। कितना है? कुछ भी नहीं है, 60,000। और बाई साइड का ले हम क्लोजिंग स्टॉक, कितने का? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट में। कभी भी ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया जाएगा। कितना है? 12,000 का स्टॉक जो बिकने से नहीं गया। हो सकता है सर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश हो। हम अभी ये रॉ मटेरियल मानते हैं। अब टोटल करेंगे बेटा, कहाँ का टोटल बड़ा है? आपको डिफरेंस अमाउंट अगर यहाँ पर आता तो प्रॉफिट लिखते, उधर लॉस लिखते। इधर का टोटल आ रहा 72,000 क्रेडिट साइड का, मतलब इनकम साइड हमने 72,000 करा, एक्सपेंसेस साइड देखो टोटल कितना है? 61,500 61,000। इनकम साइड का बड़ा है, जिसका टोटल बड़ा है उससे हम दोनों साइड लिखेंगे। 72,000 यहाँ पर, 72,000 यहाँ पर। इस इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देते, कितना एक्सपेंस इसका? 61,100, 72,000। 0 0 10 में से गया 9, 1 में से गया 0, ठीक है? 10,900। इसे हम क्या बोलेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हमने कारखाने के सारे खर्चे घटा चुके हैं। अब एक वो कारखाने में तो ना बिकी होगी, बेचने के लिए हमने क्या करा? शॉप पे भेजा। हो सकता है एमपी में एकमात्र डीलर हो, कितनी जगह पहुंचाना पड़ेगा? फिर ये जाएगी खजूरी मार्केट में, खजूरी मार्केट से आएगी 78 की शॉप पे, फिर यहाँ पे बिकेगी। तो कितना गाड़ी भाड़ा लगा, फिर सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे अलग अलग खर्चे लगेंगे। ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं अगला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन बना रहे हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है? 10,900। अब बेटा यहाँ पे वो खर्चे लेंगे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं है, उस पर डायरेक्टली चार्ज नहीं की गए, बेचते समय इनडायरेक्टली चार्ज हो रहे हैं। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखते लाइन से, कैरीज हो गया था, कैशी नहीं आएगा, सैलरी सबसे पहले आ गया सैलरी। डॉट है इसमें एडजस्टमेंट है बेटा। सैलरी कितनी दी आपने? 1,500 रुपए सैलरी दी, और एडजस्टमेंट में देखो 300 रुपए बाकी अदद है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। मतलब इस साल की सैलरी कितनी बन रही है? 1800 रुपए। यहाँ पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, 300 रुपए हमने ऐड कर दिया। मतलब इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में 1800 जाना था, 300 रुपए हम अगले साल देंगे, लेकिन है तो इसी साल का खर्चा है। फिर सैलरी के बाद रिपेयर चार्जेस, 300 रुपए आपने रिपेयर चार्जेस दिए। रिपेयर चार्जेस पहले ये तो करें, एक कदम आगे क्यों चल रहा? कितना? 300 रुपए का। इसमें से देखो 300 रुपए का आपने इस साल दे दिया, जिसमें से पता चल रहा 100 रुपए क्या आपने अगले साल का भी एडवांस दे दिया। माइनस कर देंगे अगले साल का प्रीपेड चार्जेस। 100 रुपए का हमने अगले साल का भी दे दिया, मतलब इस साल का तो 200 ही बन रहा है, ठीक है? फिर मशीनरी पे डॉट लगाया था आपने। मशीन पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब 10,000 रुपए की मशीन है, इस साल चली है, तो 10,000 खर्चा तो नहीं बता सकते इतना बड़ा, तो इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लगा है ऑन मशीनरी, कितना? 10,000 का 5%, 500 रुपए कंप्लीट। अब इस साइड हम वो इनकम देखेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग है, इनडायरेक्ट इनकम को। क्रेडिट साइड दिया होगा, देखो क्या है? कमीशन है ना, बाय साइड कमीशन। एडजस्टमेंट है इसमें, कमीशन कितने का? कमीशन
₹300 इसमें ऐड हो जाएगा एक्रूड कमीशन, ऐसा कमीशन जो अर्न तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। एक्रूड कमीशन ₹400 का, मतलब इस साल का कमीशन बन रहा ₹700, लेकिन अभी मिला आपको ₹300, ये इस साल का प्लस कर देंगे। फिर सेल्स हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये भी इनडायरेक्ट इनकम भाई, डिस्काउंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, ₹300 का डिस्काउंट मिला। फिर कैपिटल कैपिटल क्या है, कैपिटल का होता है, बैलेंस शीट में हाँ हम बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को लेते हैं, इनके अंदर हम इनकम और एक्सपेंसेस को लेते हैं। ये एक्सपेंसेस है, असेट्स क्या है, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये सब असेट्स है, इसका डबल इफेक्ट आएगा बस। और कुछ बाकी एडजस्टमेंट एक बार और देख लो। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कंप्लीट। अब देखेंगे टोटल, पहले इस साइड का टोटल देख लेते हैं, 1000 और 11,900 रुपए, इधर का टोटल 11,900, इधर का टोटल छोटे आ रहा है, मतलब सर इस बार इनकम हुई है 11,900, इस इनकम में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, ये कितना 2,500, 500, ठीक है। 2,500 रुपए को माइनस कर दो, इसमें से लेस कर दो 2,500 को, 0 0 ना, 9 में से 5 गया 4, 9,400 रुपए का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड, इसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। सर फाइनली ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से हमें किसी को कुछ देना नहीं, सारे खर्चे घटा चुके, ऊपर वाले और नीचे वाले, इसे हम घर पे ले जा सकते हैं, ठीक है, बाल बच्चे खा सकते हैं। उतारो, जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके नोट कर ले। चलिए आप बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट जैसे बुक में दे रहा है कि उसमें मैंने कुछ चेंजेस करवाया है और मेरे हिसाब से बैलेंस शीट बनाना आपको, ना कि बुक के हिसाब से। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। बेटा एज ऑन क्यों लिखते हैं हम, कुछ पूछा है मैंने, हम प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, जबकि बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये तो हो गया लायबिलिटी साइड। अच्छा सबसे लास्ट रहता है, बेटा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बिजनेस की ईयरली पोजीशन बताता, शॉर्ट टर्म कि इस साल हमारा बिजनेस कैसे रन हुआ और हमने इस साल क्या प्रॉफिट कमाया, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंड के लिए बन रहा है। और एज ऑन का मतलब होता है अब तक, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, लाइक 2010 में चालू करा था, आज 2020 हो गया, तब से लेके अब तक अब हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, ये बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है कि जब से हमने बिजनेस स्टार्ट करा तब से लेके अब तक हमारे पास क्या क्या फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग है खुद की तो कितने की बिल्डिंग है, प्लांट कितने का, फर्नीचर कितने का, मशीनरी कितने की है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। और यहाँ पर हमारी करंट असेट्स वैसे एक ही हमारा करंट असेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो हेडिंग बनाइएगा बहुत अच्छा लगेगा आपका, अगर एग्जामिनर कॉपी चेक भी करेगा तो उसको हेडिंग सब हेडिंग्स दोनों दिख जाएगी, बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं काटेंगे, 1% कोई नहीं काट सकता, ओपन
ओपनली चैलेंज कर सकते हो। सर हमारी मैडम थोड़ी एक्स्ट्रा चलती है इसलिए। क्यों चलती है? अरे मैडम चलती है हमारी, हम नहीं चलते। तो गलती मैडम की है ना। जिस बच्चे का आईक्यू सेंस अच्छा है, तेज है, वो सही लिख रहा है तो डेफिनेटली आपको जवाब देना। सर आगे देखो फिक्स असेट्स में क्या है, लाइन से देखो इसमें कहा है फिक्स असेट्स एक ही मशीनरी। हाँ सर। बड़ा एडजस्टमेंट है मशीनरी पे, डॉट लगा रखा है। मशीन कितने की है? 10,000 रुपए की मशीन है। हम 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे मशीन का। 10,000 रुपए की मशीन है, साल भर चली तो उसपे डेप्रिसिएशन लगा है 5%। 10,000 रुपए की मशीन साल भर चली, 500 रुपए कम हुई है, अब मशीन बची है 9,500 रुपए की। तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अब और कोई फिक्स एसेट्स है नहीं है ना। करंट एसेट्स याद है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल्स। क्या लाइन थी? सीबीडीसी पर वो करंट लायबिलिटीज की। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कैश। ये देख लो करंट एसेट में क्या है, डेटर्स दे दिया है 3300 रुपए का। 35,000 नहीं 3500 हो। वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको उधार बेचा है 3500 का। फिर डेटर्स के जस्ट नीचे क्या है, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड कितने के 2000। कैश इन हैंड के बाद सैलरी हो चुका है, वेजेस नहीं लेंगे, बिल्स रिसीवेबल बीआर 1800 बिल्स रिसीवेबल कितना 1800 1800 रुपए का। फिर और कुछ चीज, चलो एडजस्टमेंट में और देख लो। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी करंट एसेट्स। ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस नहीं क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं। ठीक है, वो हमारी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का। ये सारे क्लोजिंग बैलेंस ही है। अभी आपने मशीनरी अकाउंट बनाया होगा डेप्रिसिएशन में ना, उसका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट ही आता है। ठीक है, कैश अकाउंट बनाया था हमने सब्सिडी बुक्स, उसमें लिखते हैं ना बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आता है। कैश अकाउंट बनाने के बाद उसका आंसर इधर लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट बनाने का डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, बीआर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेगा। मतलब हर एक अकाउंट बनेगा, उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखे। इसलिए मैं बोल रहा था सभी अकाउंट का भगवान, इसी के लिए तो सारे प्रयत्न करे थे आपने। फिर क्या है इसमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी करंट लायबिलिटीज है। चलो इधर का भी बना के दे देता हूँ। इधर क्या क्या आएगा, कैपिटल, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था या बिजनेस साल के स्टार्टिंग में कैपिटल बेटा ऐड कर देंगे इसमें नेट प्रॉफिट और लेस कर देंगे इसमें से ड्राइंग। ध्यान रखो बेटा, अगर प्रॉफिट आएगा तो ऐड होगा, लॉस आएगा तो माइनस नेट लॉस वाला। यहाँ पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर यहाँ पे लेते हैं अपन नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी संजय, हाँ खड़े हो भैया, बता क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटीज? जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर देना है। 1 साल के अंदर देना होता है। सही बोल रहे नहीं सर। प्रसन्न साहब, जैसा नाम है वैसा काम तो करो। करो प्रसन्न साहब, क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटीज? क्या याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है? लायबिलिटीज का मतलब सर उधारियां हमारे दायित्व, बिजनेस का सारा टेंशन कर्ज
है ना। नॉन करंट, करंट जहाँ पे दिख जाए असेट्स हो या लायबिलिटीज हो, करंट एसेट्स और ऐसी एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वसूल हो सकती है। और करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक साल के अंदर करता रहता है। और नॉन करंट मतलब मोर देन 1 ईयर, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक साल से ज्यादा के लिए करना रहता है, जैसे बैंक लोन है, डिवेंचर से लॉन्ग टर्म लोन है। वेट, क्या बोला तूने? एक साल के अंदर बोला नॉन करंट का पूछा, नॉन करंट पूछा मैंने, करंट नहीं पूछा। वेट, अब देखो लाइन से एडजस्टमेंट में, पहले ऊपर ही देख लो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स क्या है हमारी, करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड है। देखो क्रेडिटर्स कितने, 2100 रुपए के क्रेडिटर्स, 2100 के क्रेडिटर्स है। फिर लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल्स 2000, बिल्स पेबल्स कितने का, 2000 के बिल्स पेबल्स। फिर क्या है, कमीशन मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, डिस्काउंट नहीं, कैपिटल लेंगे। कितने की कैपिटल, 16,500 रुपए बिजनेस में लगाए थे। प्रॉफिट कितना हुआ इस साल का, 9,400 का प्रॉफिट और हो गया। मतलब अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई है, 25,900। 1,000 इसमें से हमने कितना पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया, ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स कितना दे रखा, डेबिट साइड होगा, 1,000 रुपए हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। मतलब अब आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल बची, 24,900। बेटा क्लोजिंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। और क्या चेंजेस आ सकते हैं, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल बढ़ाई है तो एडिशनल कैपिटल को भी ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी। अब इधर देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, करंट लायबिलिटीज। यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 300 रुपए। फिर प्रीपेड रिपेयर चार्जेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट। यहां पर आ गया प्रीपेड रिपेयर चार्जेस। कितना प्रीपेड कर दिया था हमने, 100 रुपए का एडवांस पेमेंट कर रखा हमारी एसेट से। अब बंदा फिर रिपेयर करने आएगा, बिल बनाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, 100 रुपए हमने एडवांस दे चुके हैं आपको, प्रीपेड। फिर क्या है, एग्रूड कमीशन, एग्रूड इनकम क्या है हमारी, करंट एसेट, एग्रूड इनकम। इनकम कितनी है, 400 रुपए। याद है आपको ये करंट एसेट, इधर 85 है ना, याद करिए। ये बेटा बीकॉम में आगे मैं कह रहा हूँ, अभी भी अगर आपने एसेट्स लायबिलिटीज नहीं करी परफेक्ट, तो 12th में तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और कॉलेज में और होनी है प्रॉब्लम। जब 11th स्टार्ट हुआ था उससे पहले दिन ही बोल दिया था, एसेट्स और लायबिलिटीज एकदम नींद में भी याद होना चाहिए। तो ये 12th में और बीकॉम में भी रहेगा, और बीबीए करोगे तो भी मिलेगा, एमबीए करोगे तो भी मिलेगा, एमकॉम करोगे तो भी मिलेगा। हो गया ये, अब और कुछ बाकी तो नहीं इसमें, क्लोजिंग स्टॉक ले चुके अपन कंप्लीट। अगर आपने सब कर दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, बैंक लोन या किसी प्रकार की लायबिलिटीज नहीं दे रखी, अगर आपने सब सही लिखा है तो इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा बराबर होगा, और बराबर है तो आपका क्वेश्चन हो गया। बैलेंस शीट में कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा, जैसे ट्रायल बैलेंस में आता है। इसका टोटल देख लो कितना आ रहा है, सबसे पहले 20,000, अब 1000 वाले देख लो, 4 और 2 6, 2 8, ठीक है 8,000। अब 100 वाले देख लो, 9 और 1 10 और 3 1300। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 29,300, इधर का टोटल भी 29,300 आ रहा है, तो क्वेश्चन सही है। देख लेते हैं 29,300। अब यहाँ का टोटल देखते हैं, सबसे पहले 10,000 वाले देखो कितना है, एक ही है। अब कितना है, 1000 वाले, 9 और 3 12, 2 14, 1 15, 15 और 2
17,000। अब 100 वाले देख लो, 5 5 10 8 18 18 1 19 19 और 4 23 2300 मतलब 2 जीरो जोड़ लो, 0 0 3 7 और 2 9 और 2 आगे दोनों साइड का टोटल बराबर है। क्वेश्चन टाइम तो लगेगा, डरोगे तो ऑर्डर आएगा। मेरे को इसकी तो सबसे ज्यादा टेंशन है। उतार लो पहले। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। बैलेंस शीट ऐसी ही बनेगी बेटा, अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो और असेट्स लायबिलिटीज याद है, डेफिनेटली आराम से बन जाएगा, कुछ गलती नहीं। और ऐसे बताना फिक्स असेट्स करंट असेट्स सेम फॉर्मेट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ओपनिंग स्टॉक 4000 कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पे बता देना। फिर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज साइड में, ये लिखा था। वेजेस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, मजदूरी, कैश और बैंक करंट असेट्स हमारी असेट्स में शो होगा। पेज चेंज करो, सैलरी ऑफिस में दिया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑफिस का एक्सपेंसेस ऑफिस में, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेटर्स करंट असेट्स है असेट साइड, रेंट एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में, रिसीव्ड हुआ इनकम है ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, कैपिटल बैलेंस शीट में, और नेट टैक्स पैसा डूब गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। एक ही इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड। दो इफेक्ट अधिकतर किसके आते हैं? एडजस्टमेंट के ये होंगे दो इफेक्ट हमेशा। ये देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या इफेक्ट है? पहला क्लोजिंग स्टॉक, दोनों इफेक्ट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड है ना, और यहाँ पे करंट असेट बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आउटस्टैंडिंग में बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या यहाँ पर, सॉरी दूसरा इफेक्ट है, पहला इफेक्ट वहां पर आएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने देखो 200 रुपए दिए हैं और 100 रुपए भी बाकी है, मतलब इस साल का खर्चा कितना हुआ था? टोटल 300 रुपए। तो एडवर्टाइजमेंट में ऐड हो जाएगा, नोट कर लो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट एक छोटा सा डॉट बना। और इसके बाद डेटर्स, देखो डेटर्स कितने के? 15,000 के डेटर्स, मतलब वो लोग जिनको हमने उधार सेल करा 15,000 रुपए लेना है उनसे, इसमें से हमें डाउट है कि 4% पैसा डूब सकता है, तो 15,000 का 4% हमने क्या करा? प्रोविजन बना दिया। कितना होगा? 600 रुपए का प्रोविजन। तो जब ये डेटर्स आप बताओगे ना यहाँ पे 15,000, तो इस 15,000 में से प्रोविजन घटा देना 600 रुपए का, तो क्लोजिंग डेटर्स कितना आ गया अपना यहाँ पर? 14,400 रुपए। और ये 600 रुपए को कहाँ पे बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। क्या? नहीं इसको नहीं करेंगे, वो तो अलग से हो चुका है, वो पुराना, वो लॉस है, वो बेड डेट से वो हो गया, वो तो लॉस बताना पड़ेगा। और ये फ्यूचर के लिए प्रोविजन बनाया कि आगे भी डूब सकता है, इसको शो कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, हाँ 600, ठीक है। बेड डेट से वो जो पुराना पैसा वो डूब गया, वो पार्ट से रिलेटेड है, और हम 600 रुपए की डूबा नहीं है, फ्यूचर में डूब सकता है, तो उसके लिए हमने अभी से प्रोविजन बना लिया। हाँ। और फिर अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो आपको एडवांस में मिल गया, ये आपकी क्या लायबिलिटी है?
हाँ एडवांस मिल गया, मतलब इसका इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट कितना 800 रुपए, 800 में से 300 को माइनस कर देंगे। एडवांस इंटरेस्ट मिल गया 800 रुपए, हमारा बनी था इस साल की इनकम हमारी 500 रुपए हो रही है, हमने 300 रुपए एडवांस में ले लिया, इस साल से रिलेटेड नहीं, माइनस कर देंगे इसको। और ये क्या हमारी करंट लायबिलिटी, किससे माइनस करेंगे इसको? इंटरेस्ट से रिसीव हो रहा ना ऊपर, हाँ, उसमें से माइनस करेंगे। और ये क्या हमारी लायबिलिटी से ठीक है। करना बेटा, अगर कल नहीं आएगा तो वापस निकालेंगे, कल कोशिश करेंगे अपने 2% हो जाएगी तो रहेगा 13 नंबर, तो 14 और 15 दो और बात करेंगे, ठीक है। शांति नहीं कराओगे? कर सकते हैं बात। तो सर कल सुबह इंग्लिश में